हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष गुप्ता इंटर क्लास में फिर लेकर आया हूँ मैट्रिक्स यानी आव्यूह। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया, पहले लेक्चर में बताया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का क्रम यानी उसका ऑर्डर क्या होता है, और उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं उनके बारे में, और अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होती है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं और उसमें कोई भी अननोन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो यानी कुल अवयवों की संख्या पता हो तो कौन कौन से ऑर्डर जो है मैट्रिक्स के पॉसिबल हैं, इनके बारे में बताया। चलिए आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, यानी 2x2 क्रम का एक आव्यूह बनाना है जिसके अवयव जो हैं वो ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 के द्वारा डिनोट किए गए हैं। देखिए, ए आई जे का मतलब है कि एलिमेंट्स जो हमारे मैट्रिक्स में आएंगे। देखिए, हमेशा पहले रो है फिर कॉलम है, तो जैसे आई यहाँ पर रो को डिनोट करेगा और जे जो है वो कॉलम को डिनोट करेगा। चूँकि 2x2 का हमें मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है, 2x2। तो 2x2 हमारा चूँकि ऑर्डर है, इसलिए इससे हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ रो कितनी 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने 2। जो पहले होता है वो रो होता है और जो बाद में होता है वो कॉलम होता है। ठीक, तो रो कितनी 2 और कॉलम कितने 2। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो 2x2 की बनानी है। ठीक, यानी टोटल 4 एलिमेंट होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये दिया गया है इसमें आई किए गए 1 और जे किए गए 1 पुट करेंगे, तो उस यहाँ आई किए गए 1 और इसमें जे किए गए 1 लिखेंगे तो A11। अब पिछले वीडियो में आपने देखा था कि A12 किसे कहते हैं, A13 किसे कहते हैं, इस तरीके से। तो A11 का मतलब है कि पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। ठीक, तो A11, तो आई किए गए 1 और जे किए गए 1 रख के कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर आई किए गए 1 और जे किए गए 2 लिखेंगे। ठीक, यानी आई की वैल्यू फिक्स कर देंगे पहले 1 और जे की वैल्यू, जे का मतलब है कॉलम, तो कॉलम कितने हैं 2 तक हैं, तो पहले जे की वैल्यू 1 फिर जे की वैल्यू 2, इस तरीके से। तो जे की वैल्यू 2 पुट की, तो आई के गए 1 और जे के गए 2 हमने इसी में पुट करी, तो हमें वैल्यू मिल गई 9/2। फिर आई के गए, अब देखिए जे 2 ही तक था तो 1 और 2 हो चुके। अब हम दूसरे रो पर आ जाएंगे, तो दूसरी रो यानी आई की वैल्यू 2 और जे किए गए फिर 1 पुट करेंगे, तो 9/2 हो गया A21। फिर आई के आगे 2 ही रहेगा। देखिए, आई की वैल्यू फिक्स है, फिर जे की अगली वैल्यू तो पहले 1 थी, अब जे की वैल्यू 2, तो A22 का मतलब कितना हो गया, इसमें आई के आगे 2 और जे के आगे 2 लिखा, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 8। यानी A11 मिल गया, A12 मिल गया, A21 मिल गया, A22 मिल गया, यानी हमें चारों एलिमेंट जो हैं वो मिल गए। तो मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, देखिए, तो मैट्रिक्स हमारी हो गई 2 9/2 9/2 8। ये जो पहला एलिमेंट है 2, इसका मतलब है A11, इसका मतलब है A12, इसका मतलब है A21 और इसका मतलब है A22, क्योंकि ये पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो दूसरे कॉलम का है, ये पहली रो दूसरी रो पहले कॉलम का है और ये दूसरी रो दूसरे कॉलम का है। तो हमने इनकी वैल्यू रख दी और हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से जो है वो हम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। अब यहाँ जो मैट्रिक्स बनानी है वो 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है और AIJ हमें दिया गया है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के हिसाब से आपको मैं ये बता रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन NCERT की ही बुक के हैं। चलिए, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x4। तो हम जानते हैं पहले होती है रो, बाद में होता है कॉलम। तो रो की संख्या कितनी हो गई, 3, और कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 4। तो सिंपल सा फंडा है
जो हमारी रो है वो यहाँ आई को डिनोट करेगी और जो कॉलम है वो जे को डिनोट करेगा। तो पहले रो एक ही लेते हैं और कॉलम को 1 2 3 4 जहाँ तक भी कॉलम दिए गए वहाँ तक बढ़ाते हैं। फिर हम आई की अगली वैल्यू पर आते हैं और फिर कॉलम को वहाँ तक बढ़ाते हैं। तो सिंपल सा है, आई की वैल्यू हम पहले क्या लिखेंगे 1, और जे का मतलब कॉलम कितने हैं 4, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम बढ़ेंगे। तो आई के आगे 1, जे के आगे 1 पुट किया हमने तो हमें वैल्यू मिली 1। फिर आई के आगे 1 ही पुट करेंगे, जे की अगली वैल्यू 2 पुट किया तो A12 की वैल्यू A12 की वैल्यू मिल गई 1/2। उसके बाद आई के आगे हमने 1 ही पुट किया और जे की अगली वैल्यू 3 पुट किया तो A13 की वैल्यू कितनी मिल गई 0। फिर आई के आगे 1 ही पुट किया और जे की अगली वैल्यू 4 पुट की तो A14 कितना मिल गया 1/4। अब कॉलम तो 4 ही तक हैं, तो अब हम अगली रो पर आ जाएंगे और अगली रो का मतलब आई की वैल्यू 2। तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 यानी A21 मिल गया। फिर आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, तो A21 इसी में रखते जाएंगे, ये जो AIJ दिया है इसी में वैल्यू रखते जाएंगे और हमको वैल्यू जो है वो प्राप्त होती जाएंगी। फिर आई के आगे 2 और जे के आगे 3 पुट किया, A23 की वैल्यू मिल गई 3/2। फिर आई के आगे 2 और जे के आगे 4 पुट किया तो A23, सॉरी ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये जो लिखा है ये गलत लिख गया, ये है A24, ये A24 है, सही कर लीजिएगा। तो A24 की वैल्यू कितनी मिल गई 1। फिर अब देखिए J4 ही तक है, कॉलम 4 ही तक है। अब अगली रो पर आ जाएंगे तीसरी, चूंकि तीसरी रो है तो आई के आगे 3, जे के आगे 1, A31 मिल गया। फिर आई के आगे 3, जे के आगे 2, A32 मिल गया। फिर आई के आगे 3, जे के आगे 3, A33 मिल गया। और फिर आई के आगे 3 और जे के आगे 4 हमें A34 मिल गया। ठीक, मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि 3x4 की है यानी 3 रो होंगी 4 कॉलम होंगे। तो पहली रो में A11 पहली रो पहले कॉलम का, A12 दूसरी पहली रो दूसरे कॉलम का, A13 पहली रो तीसरे कॉलम का, A14 पहली रो चौथे कॉलम का। इसी तरीके से बाकी हमने लिख लिया और इन सभी की वैल्यू जो है वो इस मैट्रिक्स में हमने लिख दी। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन सेम टू सेम बताए, एक छोटा बताया एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बताया। आई होप कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया हो, ना आया हो तो फिर से इस वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा वैसे ही है जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन बताया था। 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू वहाँ निकाली थी। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इसमें ए बी सी डी 4 वैल्यू निकालनी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ठीक, ये मैट्रिक्स में 2 रो हैं 2 कॉलम यानी 2x2 इसका ऑर्डर है। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। तो दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं तो फिर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पहला एलिमेंट कितना है A-B और यहाँ पहला एलिमेंट कितना है -1। अब देखिए कंपेयर तो हम सभी को करेंगे, लेकिन हम पहले उनको कंपेयर करें जिससे हमें कोई वैल्यू मिले। तो एक कंडीशन हमको ए और बी में मिल गई, A-B इक्वल -1। तो और दूसरी ये है 2A-B और यहाँ पर कितना है उसी की जगह 0। तो 2A-B अगली इक्वेशन मिल गई। पहले इनको सॉल्व कर लेते, बाकी कंपेयरिंग बाद में। तो दोनों इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया। ए की वैल्यू हमको मिल गई 1 और ए की वैल्यू 1 हमने पहली इक्वेशन में पुट किया तो बी की वैल्यू हमको मिल गई 2। तो 2 वैल्यू हमको 2 इक्वेशनों से आसानी से मिल गई। अब यहाँ पे कितना है 2A+C और यहाँ पे कितना है 5, तो 2A+C इक्वल 5। ठीक, तो C की वैल्यू हो गई 5 - 2A और चूंकि A की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं तो A की वैल्यू 1 इसमें रख कर C की वैल्यू आ गई +3। अब यहाँ पे कितना है 3C + D और यहाँ पे कितना है 13, तो 3 + D इक्वल 13। तो D की वैल्यू हो गई 13 - 3C और C की वैल्यू कितनी है 3। पुट किया तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3 और D की 4।
तो इसमें हमें 4 वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग था। तो जितने भी मैंने आज क्वेश्चन आपको बताए हैं उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आज बताया उस तरीके से ये क्वेश्चन लगाना है, इसके 2 पार्ट हैं। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया उसके बेस पे ये क्वेश्चन लगाना है, और जैसे भी तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन लगाना है। और सभी के आंसर जो है वो मैंने नीचे लिख दिए हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को मिला सकते हैं। आई होप कि आपको मैट्रिक्स का ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया हो। इसमें हम लोगों ने 2 तरीके के क्वेश्चनों को सीखा, एक जिसमें ए आई जे, कुछ आई और जे में एक रिलेशन दी होती है और हमें किसी निश्चित ऑर्डर की मैट्रिक्स का निर्माण करना होता है, मैट्रिक्स बनानी होती है ऑर्डर जबकि क्वेश्चन में बताया गया होता है। दूसरा हम लोगों ने सीखा जिसमें एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कई वैल्यू हमें निकालनी थी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं जिसमें ये एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। अगले वीडियो में जो है वो हम लोग मैट्रिक्स के जो बेसिक रूल हैं वो सीखेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करना, माइनस करना। कल के वीडियो में हम लोग केवल 2 चीज़ें ही सीखेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करना और माइनस करना। ये मेरे चैनल पे जो वीडियोस चल रही हैं वो इस समय इंटर क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास की चल रही हैं। अब जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर जो भी कंपटीशन हमारे होते हैं जिसमें हमारी मैथ आती है, तो मैथ के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं, यानी जिस बेस पे हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमारी मैथ्स आती है या फिर रीजनिंग आती है, देखिए मैथ और रीजनिंग ये बिल्कुल इक्वल हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हमें मैथ आ गई तो रीजनिंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमसे रीजनिंग या फिर मैथ पूछी जाती है। देखिए मैथ तो हर एक एग्ज़ाम में भविष्य में पूछी ही जाएगी आपसे, तो क्यों ना हम आज ही से साथ ही साथ उसकी तैयारी करते चलें। या फिर जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ या रीजनिंग आनी है, तो वो लोग भी मेरे वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, ताकि उनको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिनको बिल्कुल नॉर्मल एक मैथ आती है, बिल्कुल नॉर्मल या भूल गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, तो बिल्कुल बेसिक से, सबसे पहले मैथ में क्या आता है, नंबर, डिजिट्स, तो बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसलिए लगातार आप बने रहें ताकि आपको जो है वो उस तरीके की वीडियोस जो हैं वो भी मिल पाएँ और आप कुछ उसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।